तो हेलो हेलो हेलो। आज है आज तारीख है 19 फेब 2025 और अभी टाइम हो रहा है 11 बजने में 2 मिनट कम है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं ना अभी बहुत ज़्यादा पैनिक फील कर रहा हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा, दोपहर में तो मतलब मैं इतना ज़्यादा पैनिक फील कर रहा था कि मैं सो गया था। तो ये कि ज़्यादा टेंशन मुझसे हैंडल होती नहीं है ना, तो मैं सो जाता हूँ। तो क्या हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं एक ही जगह पर स्टिक रहूँगा, कहीं इधर उधर भटकूँगा नहीं, जैसा मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी। बट जब मैं उनके लेक्चर्स को देख रहा था ना, तब मतलब मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था बेसिकली उन लेक्चर्स को। तो मैंने डिसाइड किया कि यार किसी और टीचर पे स्विच किया जाता है। फिर मैंने मल्टीपल ऑफ टीचर्स के यानी कितने मतलब बहुत से टीचर्स को छाना खंगाना, अच्छे वन शॉट्स ढूंढे। मैंने देखा अभी बट किसी का भी मतलब मुझको है उन टीचर्स जो बोल रहे हैं ना उनको समझ नहीं पा रहा था। मेरी बुद्धि में नहीं घुस रहा था कि टीचर बोल के रहा है यार, ये क्या क्या चीज़ कोड थीटा, ये इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, ये मतलब क्या फिगर बना रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये वो। मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा था, कसम से नहीं समझ पा रहा था। समझ पा रहा था, इसका मतलब ये नहीं समझ पा रहा हूँ अभी भी। बट इतना मतलब अब क्या किया मैंने, देखो 19 फरवरी हो गई अभी। मैंने कल का दिन ऑलमोस्ट ख़राब ही कर दिया था। 18 तारीख तो बिल्कुल ख़राब कर दी थी। 18 तारीख तो ख़राब ही कर दी थी बिल्कुल। सॉरी 19 तारीख है, आज 19 फेब बोल रहा हूँ। 18 तारीख तो ख़राब ही कर दी थी। 19 तारीख को मैंने सोचा, 19 तारीख की सुबह मैंने 18 तारीख की शाम को मैं डिसाइड कर लिया था कि अब इधर उधर भटकना नहीं है। 19 तारीख को उठूँगा सुबह अच्छे माइंड फ्रेश से। मैंने एक टीचर का वीडियो ढूंढा था जिसमें उन्होंने एटली लगभग 9.5 घंटे में पूरी फिजिक्स करा दी थी। तो मैंने सोचा कि यार इनको देखते हैं और पहले फिजिक्स को अपनी तरह मतलब एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ दोबारा मेमोराइज होंगी, जिससे कि वो चीज़ें याद हो पाएंगी बेसिकली। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं ना, तो वो एकदम से समझ में नहीं आ जाती हैं। तो मैंने रात में ही सोच लिया था कि मैं सुबह उठूँगा और इत्मीनान से वो 9:30 घंटे की वन शॉट वीडियो देखेंगे। लाइव था बट रिकॉर्डेड फॉर्म में हो गया था, क्योंकि वो जब मैं रात में सोच रहा था ना तब वो लाइव क्लास एंड हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी से बैठूँगा ना तो फिर कर नहीं पाऊँगा। तो फिर मैंने मॉडर्न 18 तारीख को ही मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चैप्टर से निपटा लिए थे। तो फिर मैं 19 तारीख की सुबह उठा। अब जैसे मैं उस लेक्चर को देख रहा था 9:30 घंटे की, बेसिकली वो थी, बता देता हूँ, अंडर 24/7 के एक टीचर हैं, गजेंद्र सर है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी। बट उनकी लाइव लेक्चर की वो सही पढ़ा रहे थे बेसिकली। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इन्हीं टीचर से पढ़ूँगा और अपने ठीक है। तो मैं जैसे वो लेक्चर देखना स्टार्ट किया, मैंने पहली बात तो मॉडर्न फिजिक्स से मैंने बुक 2 से स्टार्ट किया था, क्योंकि बुक 2 इज़ वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू बुक 1। क्योंकि बुक 1 में बहुत सारी डेरिवेशंस हैं और फार्मूलाज हैं, बहुत टाइप से हैं। बट बुक 2 में थोड़ा सा थ्योरी वर्जन आ जाता है। जब मैंने बुक 2 स्टार्ट की तब मेरा दिमाग क्या बोलूँ मैं समझ नहीं पा रहा था यार। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये करा क्या रहे हैं।
मैं दिमाग घूम गया था यार, कसम से बता रहा हूँ। तो फिर फिर मैं ब्रेक हो गया। मैंने कहा यार ये इनका भी समझ में नहीं आ रहा यार। फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी, फिर मैंने कुछ और रिसर्च करी, बट एट द एंड मुझे दोपहर में आकर ये समझने आने लगा कि अगर ऐसे रिसर्च स्ट्रेटजी सोचता रहूँगा तो ये दिन भी निकल जाएगा और 20 तारीख आ जाएगी जिसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक ही जगह स्टिक हुआ। शाम को एट करीब 3 या 4 बजे मुझे समझ में आया कि मैंने आधा दिन निकाल दिया है और अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। बट एटलीस्ट मुझे समझ में आया कि नहीं, अब कुछ करना होगा। तो मैं उस वक्त बैठा और अभी 11 बज रहे हैं। तो मैं आई थिंक क्या कितने बजे बैठा था मुझे खुद याद नहीं है, 3 या 3:30 बजे में अराउंड बैठा होगा। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, इन 5 घंटों में मैंने वो 9.5 घंटे की लाइव लेक्चर्स को देख डाला। क्योंकि उनमें से मैंने कुछ चैप्टर्स सुबह कर रखे थे बट मुझको आइडिया नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने 2x पे लगाया और पूरा 9 घंटे का वीडियो देख डाला। अभी जस्ट फिनिश हुआ हूँ, 9:30 बजे के करीब में फिनिश हुआ था वो वीडियो देखकर, जिससे कि मुझे उन सभी चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल गया कि एक्चुअली में कि किस चैप्टर में कितना पढ़ना है, बेसिकली क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अब मैं नोट्स को रिवाइज करूँगा और फॉर्मूलाज लर्न करूँगा। देखो मैं अभी बता देता हूँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं समझ चुका हूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला, एंड थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, एंड और हमारा मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ई एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, जिनको मैं समझ चुका हूँ। मतलब एटलीस्ट मैंने सभी चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया है। अब मैं जब रिमोट रिवाइज कर रहा हूँ ना, तो मैं वो ऐसे ही लग रहा है कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो मैं बेसिकली अब नोट्स को रिवाइज कर रहा हूँ और फॉर्मूलाज पढ़ रहा हूँ। आज पूरी मैं नोट्स पढ़ लूँगा, फॉर्मूलाज पढ़ लूँगा, जिससे कल PYQs के क्वेश्चंस लगाऊंगा ना, तो मैं उसको इजीली पिकअप कर सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा PYQs क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं बेसिकली। तो आज मैंने ये पूरा याद कर लूँगा बेसिकली, और कल बेसिकली सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। तो सर बेसिकली जिस सर से मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो सर ही क्लासेस को डिज़ाइन कर रहे हैं बेसिकली, जिसमें से उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे और PYQs क्वेश्चन आज करा दिए थे। बट मैं थोड़ा सा एक दिन लेट चल रहा हूँ, तो मैं उनको 20 तारीख में एडजस्ट कर लूँगा। और कल भी वो क्वेश्चंस ही कराएंगे मेनली। तो मैं ऐसा करूँगा कि PYQ सेशंस को देखूँगा और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा PYQs मेनली, जिससे कि पास होने की इन्हेंस हो जाए और अच्छे मार्क्स मिले। मैं भी ना एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक CBSE की ऑफिशियल जो नोटबुक चेक करती हैं, एक मैम थी, सीनियर मैम थी, उनको 20 साल का एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने कुछ बातें बताई जिससे कि एक चेकर नोटबुक चेक करते वक्त एक चेकर एक बच्चे की नोटबुक चेक करते वक्त क्या दिखता है मेनली, मतलब उसके दिमाग में क्या आता है जब वो नोटबुक चेक करता है, और कौन सी टिप्स उन्होंने दी, जिससे मुझे थोड़ी सी हेल्प हुई। थोड़ा सा माइक
हाँ, तो उन्होंने कुछ टिप्स दी जिससे मुझे हेल्प हुई कि अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, जिसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम आप कुछ छोड़ कर मत आओ, कुछ भी लिख कर आओ बेसिकली। तो ये था, और यही था बेसिकली। मैं नोट्स पढ़ूँगा। ऐसा ना, मुझ पे ना फिजिक्स के अच्छे नोट्स नहीं है बेसिकली। नोट्स हैं बट उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे समझने में मुझे थोड़ा दिक्कत होगी, बट आई एडजस्ट। मैं थ्योरी वाला पोर्शन पूरा पढ़ लूँगा। थ्योरी मतलब मैं पूरी पढ़ लूँगा, क्योंकि थ्योरी अगर पढ़ लूँगा तो मैं पास तो हो ही जाऊँगा बेसिकली। क्योंकि थ्योरी पढ़ लूँगा तो पास तो हो ही जाऊँगा, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह में फार्मूलाज लगते हैं। तो अगर एक बार उसका फार्मूला पता होगा तो बेसिक कैलकुलेशन कर कुरा के अपन उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि टीचर 1-2 नंबर तो दे ही देगा कम से कम। और थ्योरी, मैंने पिछली साल का पीओसी का क्वेश्चन पेपर दिया था ना, तो उसमें भी कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस थे, 5 नंबर में हुए, 3 नंबर में हुए, 2 नंबर में हुए। तो इससे भी अपन थोड़ा कर सकते हैं। और रही बात डेरिवेशंस की, तो डेरिवेशंस मैं सारी तो नहीं कर पाऊँगा और सारी कर भी नहीं पाऊँगा मैं। फर्स्ट चैप्टर की डेरिवेशन जो मेन डेरिवेशंस है ना, वो करूँगा मैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर की डेरिवेशंस तो कर ही ली थी, और है मैंने कुछ छाटी है यूट्यूब पे। टीचर्स बता देते हैं अपने एक्सपीरियंस अपने, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कि कौन सी डेरिवेशन है जो मोस्टली सीबीएसई पूछता है। तो मैं उन्हीं पर ध्यान दे रहा हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दे रहा हूँ। जैसे किसी भी चैप्टर है, लाइक जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन एंड रेजिस्टिविटी हो गई, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी हो गई, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ। तो मेनली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो यही था। पता है, जब 18 तारीख को मैंने वेस्ट किया ना अपना 18 तारीख, तो मैं रात में बहुत सोच रहा था यार, मैंने एक दिन वेस्ट कर दिया यार, बहुत पछता रहा था कसम से। मैं खुद को कोस रहा था कि यार मैंने 18 तारीख क्यों वेस्ट किया। बट फिर मैंने सोचा यार नहीं यार, अब ये सब सोचना बंद कर दो, क्योंकि 2 दिन बचे हैं। और मैंने वो चीज़ अपने दिमाग में लेके आया जब मेरा 2024 का बोर्ड का रिज़ल्ट आया था ना, तो उसमें आरटी लिखा हुआ था। तो मैं उसी को अब थोड़ा सा रिमेंबर कर रहा था कि जब मैं देखूँगा और फिजिक्स में आरटी लिखा रहेगा, तब मैं ये सोचूंगा कि यार कम से, कि यार काश उस वक्त पढ़ लिया होता तो आरटी ना आता। तो मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि यार किसी भी हाल में यार पास होना है मेनली, और अभी भी टाइम है यार, थोड़ा सा एफर्ट डाल दे यार, बेसिक थ्योरी कर ले यार, पास तो हो ही जाएगा यार। और मतलब मैं खुद को इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि मैंने एक दिन निकाल दिया और मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मतलब पढ़ा तो था बट मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था यार, कि यार समझ में नहीं आ रहा यार टीचर का, यार ये वो, बेसिकली यही था। और मुझको यार ऐसा बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं, बस अप्रॉक्स 30 से 40, 35-40 नंबर आ जाए बस, आउट ऑफ 70। तो इतना इनफ रहेगा यार, क्योंकि 30 नंबर मुझको प्रैक्टिकली मिल गए हैं, तो अराउंड 65 या 65 एबव नंबर आ जाएंगे, बस इनफ यार, इतने ही चाहिए यार। तो यही था। थोड़ी सी फिजिक्स की स्ट्रेटजीज वगैरह मैं क्या बताऊँ यार, मैं दोपहर तक सोच रहा था, पता है मैं 19 तारीख की अभी भी दोपहर तक मैं यही सोच रहा था यार कि यार मैं कैसे करूँगा यार, कोई यार ऐसी टीचर आ जाए मुझे ये बता दे यार कि मतलब जब मैंने उन टीचर को देखा यार, नहीं यार पन्नू अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने अभी जाकर कंप्लीट कर पाया हूँ 1 शॉट लेक्चर। और अगर मैं यही सोचता रहता और नहीं कर पाता तो शायद मेरा आज का भी दिन चला जाता, और मैं आज भी सोच रहा होता बैठकर। बट अभी भी यार अपने पास एक दिन है, पूरा 24 घंटा है और सुबह का टाइम है।
और मैंने दोपहर में आई थिंक 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, अप्रॉक्स 2.5 घंटे की नींद दोपहर में ले ली थी, क्योंकि मेरा दिमाग सड़ रहा था। मेरा दिमाग मतलब वैसा, मैं बताऊँ, बहुत पैनिक फील कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा टेंशन, कन्फ्यूजन सब कुछ हो रहा था। तो मैं सो गया था। तो मैंने सोचा था यार अभी सो जाता हूँ, फिर सुबह उठूँगा, अभी उठूँगा थोड़ी देर में, तो फिर थोड़ा सोच लूँगा, तो फिर रात तक अपना कवर कर लूँगा। तो अभी भी मेरे पास एक दिन है, लगभग 24 घंटे हैं आज के बाद, मतलब 20 तारीख से लेकर 24 घंटे हैं, और सुबह का भी टाइम है। तो अप्रॉक्स मान लीजिए 30 घंटे के करीबन करीबन है। तो मैं अपना एफर्ट डाल सकता हूँ, और 30+ मार्क्स तो गेन कर ही सकता हूँ यार। इतनी कैपेसिटी तो यार अपन होल्ड करते हैं कि इस छोटे से एग्ज़ाम को ना निकाले। और हाँ, अभी एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी कि फ़िज़िकल एजुकेशन का जो मैं पेपर दे के आया हूँ वो लीक हो गया बेसिकली टेलीग्राम वगैरह पे। तो जिन टीचर से मैं पढ़ रहा था उन्होंने वीडियो डाली कि फ़िज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था, क्वेश्चन पेपर था, वो लीक हो गया एज अ हेल्प ऑफ टेलीग्राम बेसिकली बहुत ही ज़्यादा। पहली बात, मेरे ओपिनियन से टेलीग्राम अपने इंडिया में बैन हो जाना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ों की अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा बुराइयाँ भी होती हैं। टेलीग्राम नो डाउटली बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है, बट उसके बहुत ज़्यादा ही ड्रॉबैक्स हैं, पता है। मैं कैसे समझाऊँ आपको, बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं उसके यार। बट ठीक है, मैं उस टेलीग्राम को यूज़ तो करता नहीं हूँ बेसिकली, मेरा आईडी वाईडी भी नहीं है, मैं डिलीट कर चुका हूँ बेसिकली। तो क्या हुआ, न्यूज़ पे आते हैं। तो सर ने कहा कि ये कुछ टेलीग्राम्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम 16 फरवरी के दिन ही सर्कुलेट कर दिया था, मतलब प्राइवेटली एग्ज़ाम पेपर को 3-3 हज़ार रुपये में बच्चों को दे दिया। तो मैं भी थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया यार, कि यार पेपर लीक हो गया, मतलब अब सीबीएसई दोबारा पेपर कराएगी। बट मुझे अपने अंदर इतना, मतलब मुझे था कि सीबीएसई दोबारा एग्ज़ाम तो कराएगी नहीं, क्योंकि ये सब छोटी चीज़ें नहीं होती यार, बहुत बड़े स्केल पे काम होते हैं इन पे। और ऐसा लीक हो जाना पेपर इज़ नॉट अ, मतलब बहुत छोटी बात नहीं है कि ये लीक हो गया, ऐसे ही लीक हो गया। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं पेपर्स। बट ठीक है, बट मैंने भी सोचा यार कि चल टेलीग्राम पे जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन पेपर की जुगाड़ कर लेते हैं। बट मैं, मतलब ऐसा दिल से आया नहीं आवाज़ की, कसम से बता रहा हूँ अपनी कसम से, कि मतलब मेरे दिल से नहीं आवाज़ आई कि यार अपन टेलीग्राम पे जाते हैं और ऐसा कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। पता क्यों? क्योंकि यार एट द एंड आप शॉर्टकट अपनाते हैं ना तो फंस जाते हैं। मैंने बहुत जगह पर देखा है, मैं किसी ना किसी एग्जांपल ले लेते हैं, मूवीज़ वगैरह हो गया, सीरीज़ वगैरह। तो जो भी किसी भी काम को करने में शॉर्टकट लेता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है मेनली। अगर आप किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं एज अ शॉर्ट टर्म, तो वो उतनी देर के लिए ही है, आप उससे फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते हैं बेसिकली। तो वैसे भी, और इसके हटकर ही बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली फेक न्यूज़ थी और ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जाके सर जिनसे मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ा हूँ, उन्होंने एक और वीडियो डाला कि मैंने सीबीएसई से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा ये सब फेक है, इन पर ध्यान मत दो। मुझे भी अंदर से कुछ पता था, क्योंकि अगर मान के चलो हो भी गया हो तो दोबारा पेपर तो नहीं होने वाला, और यही सोचते रहेंगे कि पेपर लीक हो गया दोबारा पेपर करा देगी सीबीएसई, तो ये नहीं हो सकता। कोई नीट जैसे बड़े लेवल के पेपर लीक हो चुके हैं तो वो दोबारा नहीं हो पाए, तो ये सीबीएसई का एग्ज़ाम कैसे दोबारा हो जाएगा भाई। यार जी साला पूरा फेस का नाश कर दिया इस कुंसी ने। तो यही था, इस न्यूज़ ने थोड़ा सा बच्चों को ऐसा ना, जब ऐसी न्यूज़ फैलने लगती है ना तो अंदर का पूरा कॉन्फिडेंस के धज्जियाँ उड़ जाती हैं कि आप
सुबह से शाम तक बैठ कर लेक्चर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, और एट द एंड आकर को ये कह देता है कि एग्ज़ाम लीक हो गया है और अब दोबारा होगा या जब होगा नहीं होगा, तो मतलब पूरा का पूरा भेजा फ्राई हो जाता है। बट ये तो फेक है, फेक है या रियल है, सीरियसली एक्सेप्ट करती है नहीं करती है। बट अगर अगर रियल भी होगा तब ही मुझे नहीं चाहिए भाई पेपर वेपर, मुझे 30 नंबर ही चाहिए बस। मेरे सामने अगर कोई पेपर एग्ज़ाम दे भी रहा है 2-3 हज़ार रुपये में, तो मुझे नहीं चाहिए भाई, कसम से बता रहा हूँ। अगर कोई सामने मेरे लड़का आया मतलब टेलीग्राम पे कि 3 हज़ार रुपये दे और रियल एक पेपर मिल जाएगा, मैं कतई नहीं जाने वाला भाई। और कोई भी देख रहा है तो मत जाना कृपया करके, इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़ो यार, ठीक है। शॉर्ट टर्म सक्सेस शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है। आप अपनी मेहनत, अपनी औकात पता पड़ेगी कि आपको कितना अपना बुद्धि यूज़ कर रहे हैं किसी काम को करने में। शायद आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाए, बट एट द एंड, अब ठीक है इस पर नहीं बात करते हैं क्योंकि सबको पता होता है। चलो ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं। बट पास होना है कैसे भी करके किसी भी हाल में, क्योंकि मतलब पास होना है किसी भी करके, मतलब किसी ना भी पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ लूँगा, मैं याद कर लूँगा, मैं पूरा कल पूरी कल पूरा पढ़ मतलब मैं कल का दिन मतलब पूरा ही दिन पढ़ूँगा और रात भर पढ़ूँगा, और जब एग्ज़ाम दे के आऊँगा तो अपना बेस्ट दूंगा। क्योंकि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें दूसरों के हाथ में भी होती हैं कि कैसे समझाऊँ, मतलब आप अपनी तरफ से अच्छा करें और फिर ऊपर वाला देख लेता है कि यार, मतलब ऊपर वाला दिखता है कि मतलब कैसे समझाऊँ, ठीक है। कोई भी टीचर अच्छा टीचर होगा तो आपको पास करने की ही सोचता है बेसिकली। मतलब हाँ, मैंने जब उनका इंटरव्यू देखा सीबीएसई कॉपी चेकर वाले का, एक सीनियर मैम थी, तो 20 साल का एक्सपीरियंस था उन मैम को। तो वो बता रही थी कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी नहीं छोड़ना है, किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, उस जैसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा, अगर आप उस टर्म के बारे में जानते हैं तो उस टर्म के बारे में लिख दें, आपको 1 2 आधा जितना भी नंबर मिलना हुआ मिल जाएगा, जिससे आपके में पासिंग की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप कुछ लिखोगे ही नहीं तो टीचर आपको नंबर कहाँ से देगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ थी, मतलब मैं पहले सोचता था कि यार पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करूँ यार, जब इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं तो क्या ही लिख दे यार, एग्जामिनर क्या सोचेगा ये वो। बट अब थोड़ा सा पता पड़ गया तो पूरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके आऊँगा, वो तो यही था। तो और क्या बता सकता हूँ मैं अपनी एंड से, मतलब हार नहीं मानना है, हार नहीं माननी किसी भी एंड पर। मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैंने बोला कि मतलब मैंने अभी पिछली बार अभी मैं अभी बोल चुका कि मैं शॉर्ट टर्म नहीं अपनाऊंगा, तो मैं नहीं अपनाऊंगा, मैं दिल से बोल रहा हूँ कसम से, मैं शॉर्ट टर्म से नहीं अपनाने वाला यार। मैं मैं क्या समझ मैं कितना पढ़ रहा हूँ आपको पता है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा यार, ठीक है। मुझको यार 30 से 40 नंबर लेके आने, पता है मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मैं आपको कैसे समझाऊँ यार। शॉर्ट टर्म के चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना यार, और दिमाग ख़राब होता है इन सब चीज़ों से। तो मत पढ़ो यार पीछे, अपना बेस्ट देना है। क्योंकि मुझे शुरुआत से फिज़िक्स समझ में नहीं आ रही थी, नहीं आती थी, बट मैंने किसी भी तरीके से क्लास 12th में पास कर लिया था फिज़िक्स पिछली बार, तो इस साल भी पास कर ही लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। एट एनी कंडीशन आई विल प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग एंड आई ट्राई माई बेस्ट to give in exam
तो मतलब कुछ भी हो जाए मैं अंत तक बना रहूँगा एग्ज़ाम में और लिखता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, फिजिक्स पढ़ता रहूँगा। चाहे मतलब एग्ज़ाम तो इसी में से आएगा ना यार, कि किसी अलग चैप्टर से कुछ भी घुमा फिरा के दे दिया, कितना ही हार्ड पेपर आएगा बताओ। थ्योरी तो देगा, कुछ तो देगा, पासिंग मार्क्स तो अपन इंश्योर कर ही लेंगे। ठीक है, मैं इसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट रख रहा हूँ। और अभी इन दिनों में डीमोटिवेट होने का कोई चांस ही नहीं बनता भाई। कोई आपको आके डीमोटिवेट कर रहा है तो उससे थोड़ा सा दूर हट जाओ, क्योंकि अगर आप अभी अपना डीमोटिवेट हो जाओगे तो आपका पेपर पे इफेक्ट पड़ेगा बेसिकली। तो अपने आप को जितना ज़्यादा हो सकता है, उतना ज़्यादा शांत रखो और काम करते रहो। बेसिकली यही मैं अपने आप से बोल रहा था। और 18 तारीख को तो मैं कसम से इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं क्या बोलूँगा उसमें यार, मैं कुछ नहीं करा हूँ। और इस वजह से मैंने अभी आके ये बता दिया कि मैं ये उस वक्त भी बोल रहा था कि जब तक मैं ये कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैं आपको आके बताऊँगा नहीं। तो मैंने आज कंप्लीट कर लिया तो मैं आप बता दिया, तो ठीक है। और अब का क्या सीन है आगे का? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कल देखते हैं, कल धुआंधाम आग लगा देने वाली पढ़ाई करेंगे और मचाएंगे, फोड़ कराएंगे फिजिक्स को। ठीक है भाई, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ा नोट्स रिवाइज करने यार, नोट्स रिवाइज करने में 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर हैं। आई थिंक मुझे नोट्स रिवाइज करने में 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे, अगर मैं ढंग से करूँगा, पहली बार करूँगा ना। तो आई थिंक 3 से 3.5 घंटे तो नॉर्मली मान लो यार, 2.5 घंटे तो मान ही लो नॉर्मली यार। ठीक है, तो फिर चलते हैं यार। आज कि कहीं समाप्त करते हैं वीडियो। सो आई थिंक 27 मिनट का वीडियो हो गया है, 28 अराउंड। तो मिलते हैं कल, और कल बताऊंगा कि मैं कितना पढ़ चुका हूँ और कितना 21 तारीख को पढ़ूंगा बेसिकली। ठीक है, तो लाइव एंड करते हैं।